आशा आशा करता हूँ कि बाकी के क्वेश्चन भी अब तुमने सॉल्व कर लिए होंगे, अटेम्प्ट तो किए होंगे, है ना? यस सर। सर अटेम्प्ट किए। चलो ठीक है, यही चाहिए था। अब जो नहीं बने वो इधर क्लियर कर लेना अपने डाउट्स। फिफ्थ, यस सर। चलो ठीक है, फिफ्थ देख लो यहाँ पे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कैसे सोचा जा रहा है, c इंटू ए माइनस बी, a इंटू बी माइनस सी, ये रिलेशन गिवन है एबीसी में। एंड उसके बाद हमें किसकी वैल्यू बतानी है, log a प्लस सी प्लस log a माइनस 2b प्लस सी अपॉन log a माइनस सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नीचे जो log है उसमें सिर्फ a एंड c प्रेजेंट है, उसमें सिर्फ a एंड c प्रेजेंट है। इन दोनों log से अब हम लोग एक सिंगल log बना सकते हैं क्या, ये दोनों log से? यस सर। यस सर। बना सकते हैं, है ना? एंड ऊपर में भी अगर हम log के अंदर में सिर्फ a एंड c ला पाए तो कुछ ना कुछ कैंसल आउट होने के आगे चांसेस बनते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से b को हटाना पड़ेगा। अब सर कैन यू रिपीट? यहाँ पे क्या है, नीचे जो एक log है उसमें a एंड c है, ठीक है। ऊपर दोनों log से एक सिंगल log बनेगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, लेकिन उस log में तीनों रहेंगे a b c। लेकिन अगर हम वहां पे सिर्फ a एंड c ला पाए तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लग के वहां पे log कैंसल आउट होने के चांसेस है ना? तो यहाँ Yes, से sir. हमें b को हटाना पड़ेगा, तो हम इस रिलेशन की हेल्प लेंगे। तो क्या हम यहाँ से b को a एंड c के टर्म्स में ला सकते हैं क्या, बोलो? यस यस सर। लाया जा सकता है b को a एंड c के टर्म्स में। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है क्या, यस। है ना? रीजन है उसके पीछे करने के पीछे, क्योंकि नीचे जो लॉग है उसमें a एंड c है, तो ऊपर वाले में भी a एंड c अगर हम रख पाए तो कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। वरना ये b अगर ऊपर में रहेगा तो कैंसल आउट होने के चांसेस कम है। ये रिलेशन इसीलिए दिया गया है ताकि हम b को यहाँ पे पुट कर सके a एंड c के टर्म्स में। तो दोनों से एक सिंगल लॉग बना, देखो। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर b निकालते हैं यहाँ से, ac माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी आएगा। AC को एक तरफ लेके आ जाओ तो 2AC इज इक्वल टू ये AB प्लस BC आएगा। तो यहां से B देख लो 2AC, यानी यहां से B कॉमन ले लिया तो A प्लस सी था, तो उस A प्लस सी से डिवाइड कर दिया तो B इसके इक्वल आएगा। क्लियर, बोलो आएगा ना ये? यस सर। अब यहाँ पे अभी रहने दो, ऐसे रहने दो इसको। B की जगह पे पुट करने के बाद एक सिंगल लॉग बनाएंगे, ठीक। एंड जब रफ वर्क कर रहे होंगे तो ये नीचे वाला लॉग लिखने की अब बार बार जरूरत नहीं है, वो क्या जगह भी एक्यूपाई करेगा और हमारे पास रफ स्पेस कम होती है वहां पे एग्जाम में। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम फाइनल स्टेप में लाएंगे रोल में। अभी तो ये बस दिमाग में होना चाहिए कि नीचे में ये है, तो उसको बार बार नहीं लिख रहे, हम सिर्फ न्यूमरेटर को डील कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये देखो a प्लस सी, यहाँ पे b की जगह पे हमने वो पुट कर दिया, क्या आ रहा था 2AC, तो ये a प्लस सी माइनस 4AC हो जाएगा अपॉन a प्लस सी, ठीक है। अब इधर एलसीएम वगैरह ले लिया तो ये log a प्लस सी प्लस log यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4AC अपॉन में a प्लस सी। तो ये देख लो अब ये सिंगल लॉग बनेगा, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे a प्लस सी कैंसल आउट हो जाएगा क्या? यस सर। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a प्लस सी यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा। एंड इसको एक्सपांड करो, a प्लस सी का a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4AC, मतलब ये एक तरीके से a माइनस सी का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये आ गया न्यूमरेटर से।
तो यहां से ये 2 को हम बाहर ले सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, एंड डिनोमिनेटर में देखो क्या था, log a माइनस सी, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 2. 2. क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे ये हट गया क्योंकि हमने क्या किया है, एक दोनों से एक सिंगल लॉग बनाया। सिंगल लॉग जो बनाया तो उसमें ये a प्लस सी न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ पे a प्लस सी डिनोमिनेटर में, कैंसल आउट। एंड यहाँ पे इसको एक्सपांड करके लिखा तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बनता है। फिर उसके बाद 6, सर वेट, ये लिख रहे हैं। क्या ये लिख रहे, वेट अ मिनट। ये बाद में लिख लेना ना, तुम रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है? अभी सुन लो बस, यस सर। जो भी डाउट है वो सुन लो, लिख बाद में लेना, वरना इसके स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मोबाइल में अगर देख रहे हो तो, क्योंकि डिस्कशन है, डिस्कशन में अगर इसे लिखने का टाइम दे बहुत टाइम लग जाएगा, फिर डिस्कशन इनकम्प्लीट रह जाएगा अपना। तो दो ऑप्शन है, या तो रिकॉर्डेड से कवर कर लो या स्क्रीनशॉट लेके, वरना अगर तुम सुन भी लोगे एंड देन खुद से सॉल्व करोगे फिर से एक बार, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब सुन लो एंड देन सॉल्व करो जो भी डाउट हो, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जहां पे भी गलती कर रहे थे वो और अच्छे Concept से भी समझ में clear आएगी। हो, क्या? basic concept भी clear हो. हाँ, उसे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 6। Yes. ठीक है, 6 में देखो लॉग्स है, उनमें सब में बेस अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है क्या? Yes. A, B, तो C. क्या करें अब उसका, बेस तो अलग अलग है। Base changing formula. बेस चेंजिंग थ्योरम, ये लॉग ए बेस सी है, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस सी, यहाँ पे लॉग बी बेस सी, लॉग बी बेस ए, प्लस यहाँ पे लॉग सी बेस ए, लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू 1। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देंगे, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग बी अपॉन लॉग Sir, सी, equals to हाँ equals to 3 है. हाँ इक्वल्स टू 3 है, तो लॉग ए अपॉन लॉग सी प्लस लॉग बी अपॉन लॉग सी, लॉग बी अपॉन लॉग ए, प्लस log c अपॉन log a एंड log c अपॉन log b इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे बार बार log क्यों लिखे हम, तो थोड़ी देर के लिए ये लेके चलते, इसकी जगह पे कैपिटल ए लेके चलते हैं, इसकी जगह पे कैपिटल बी एंड इसकी जगह पे कैपिटल सी, है ना? तो वो छोटा भी हो जाएगा तो दिखेगा इजीली क्या हो रहा है, ठीक है? तो इसकी जगह पे ए ले रहे हैं, इसकी जगह पे कैपिटल बी एंड इसकी जगह पे कैपिटल सी, तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये आ रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब तुम लोगे तो देखो क्या बन रहा है, ये ए क्यूब बनेगा, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, नीचे में एबीसी, वो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3abc। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc कब पॉसिबल होता है बताओ? A, B, C, G. ए प्लस बी प्लस सी plus 0 हो C जाए, plus D. या तो ए या इक्वल फिर टू a बी is इक्वल equals टू to सी b is हो equals जाए, to c। है ना? ये तो पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो तीनों इक्वल तो होंगे नहीं, तीनों लॉग, तो यही पॉसिबल होगा यहाँ पे। इसका मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो लॉग ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए बी सी इज इक्वल टू 10 की पावर में 0 तो 1। क्लियर? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे बार बार लॉग लिखते तो वो बड़ा भी दिखता, फिर एलसीएम लेते उधर मल्टीप्लाई, वो मुश्किल हो जाता। ये ऐसे करेंगे तो इजीली दिख भी जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, आंसर आ जाएगा। ठीक।
7 8 सर 8 में डाउट है। 8 देख लो, 8 में है log b बेस a इज इक्वल टू 3/2 एंड log d बेस c इज इक्वल टू 5/4। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर में 3/2 एंड d इज इक्वल टू आ जाएगा c की पावर में 5/4। ठीक है, एंड हमें अब दिया गया है a माइनस सी 9, तो यहाँ से a कितना आता है बताओ? a इज इक्वल टू B 2/3 b की पावर में 2/3 आएगा, दोनों तरफ पावर 2/3 से रेज कर दो, तो ये 3/2 इंटू 2/3 1 बन जाएगा, ये b की पावर 2/3 के इक्वल आएगा। यहाँ पे c इज इक्वल टू d की पावर 4/5 आएगा। ठीक, अब वो जो a माइनस सी 9 गिवन है उसमें ये पुट कर देंगे, तो देख लो ये b की पावर 2/3 माइनस d की पावर 4/5 इज इक्वल टू 9। अब दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन है, अब इसमें या तो ये फैक्टराइज होगा, मतलब फैक्टराइज होके ही ये बनने वाला है। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा, देखो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल टू समथिंग था, m और n इंटीजर, तो m माइनस n इंटू m प्लस n ऐसे कर रहे थे, उसको याद आया? यस सर। तो उसको इसको भी ऐसे ही करना है, तो ये पहले दिखना चाहिए ये किसका स्क्वायर आता है, ये किसका स्क्वायर आता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं इसको करने का, क्योंकि दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन है। तो ये b की पावर 1/3 का स्क्वायर आता है एंड ये d की पावर 2/5 का स्क्वायर आता है। दिखा, दिख गया ना? yes sir ये देखो b की पावर 1/3 को थोड़ी देर के लिए हम ले लेते कैपिटल B एंड इसको कैपिटल D, तो ये b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसके फैक्टर्स b माइनस d, b प्लस d इज इक्वल टू 9। अब मेरे ख्याल से इसको तुम कर सकते हो। yes sir ठीक है, 9th 10th 11th सर Yes, 10th sir. में डाउट है। 11th में सर 10th में 10th में क्या डाउट आ गया? बेस तो सेम करना है बस उसमें। हाँ यस सर वो आया, लेकिन आंसर गलत आ गया था, वो सॉल्व करते आया। एक में बेस 1/2 है ना, तो ये देख लो log बेस 1/2 x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 बेस 1/2 है। यहाँ पे ये log 7 माइनस x और इसको 1/2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बोलो? यस सर। ठीक है, अब उसको उधर लेके चले जाओ, या तो फिर इधर ही रखो, तीनों से एक सिंगल लॉग बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये पहले इन दोनों से एक सिंगल लॉग बनेगा, तो बेस 1/2 और अंदर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, यहाँ पे अब ये 1/2 बाहर आएगा, वो डिवीजन में रहेगा। अब ये log 7 माइनस एक्स बेस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ये 2 ऊपर जाएगा, अब कोएफिशिएंट तो 1 होना चाहिए था, तो इस 2 को इसके पावर में भेज देंगे, तो ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब ये log m माइनस log n है, तो ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किस में चला जाएगा? एक सिंगल लॉग बनेगा तो डिवीजन में, divide डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। अब मेरे ख्याल से उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, लॉग जब हटेगा यहाँ पे, तो पहले x स्क्वायर माइनस 1 यस नीचे सर। में 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1, तो 1/2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ये इधर 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, एक तरफ जब लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 14x और ये कितना माइनस 51, ये 17 3 जा, तो x इज इक्वल टू माइनस 17, x इज इक्वल टू 3। लेकिन माइनस 17 के लिए तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव, तो आंसर है x इज इक्वल टू 3। क्लियर?
Yes. यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद 11th Yes, sir. Yes, sir. 11th सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें ये log x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, तो log x बेस 10 की जगह पे t। ठीक है, हमें जो x1 x2 की दो वैल्यूज आएगी उनका सम चाहिए x1 प्लस x2, वो देख लेते हैं। अब इसकी जगह पे t पुट किया तो ये t स्क्वेयर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या 2t आ जाएगा, मतलब वो x की पावर में जो था उसको मल्टीप्लीकेशन में ले लिया तो log x, और ये है यहाँ पे log 2। इसको ये कांस्टेंट है, इसको बाद में रोल में लाएंगे, इसको अभी c रख लो, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको c, उसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये t स्क्वेयर प्लस 2t। या तो फिर ऐसे करो, उसमें का जो 1 है, उसमें का जो 1 है उसको इधर लेके आओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये log 2 बेस 10 का स्क्वायर रहने दो, ये माइनस में जो 1 है उसको इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस 1 बन जाएगा। Yes, sir. ये क्या है अब t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये t प्लस 1 प्लस log 2 बेस 10 एंड t प्लस 1 माइनस log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज, t इज इक्वल टू -1 माइनस log 2 बेस 10, यहाँ से t इज इक्वल टू -1 प्लस log 2 बेस 10, ये आ जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ पे t जो था वो पुट कर देंगे, तो t क्या था log x बेस 10, तो इसके लिए x1 आएगा, इसके लिए x2 ले लेंगे, तो log x1 बेस 10 इज इक्वल टू -1 माइनस log 2 बेस 10, तो x1 इज इक्वल टू 10 की पावर में -1 माइनस log 2 बेस 10। तो ये देख लो 10 की पावर -1, तो log की पावर में माइनस log 2 बेस 10। तो ये देख लो ये 2 एंड 10 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 10 ऊपर, तो log 10 बेस 10 1, ये 2 मतलब 2 की पावर में -1 बचेगा, एंड ये 10 की पावर में -1 मतलब ये 1/10 इंटू 1/2, तो 1/20 आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. एंड सेम इसको भी निकाल लेना और दोनों को क्या कर लेना, ऐड कर लोगे अब। Yes. ठीक है, Yes, sir. उसके बाद 12th। Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक है, 12th वाला देख लो। 12th में अब दोनों तरफ तो लॉग लेना है वो दिख रहा है, लेकिन अब कौन से बेस का ले, बेस एक वेरिएबल का लॉग कभी मत लेना। ठीक है, वेरिएबल का मतलब वेरिएबल बेस का लॉग लेना कभी भी अवॉइड करना। तो अब कौन से बेस का ले, बोलो कौन से बेस का लॉग लेना ये रहेगा बेटर रहेगा, क्या लग रहा है यहाँ पे 2009 एंड 2010 भी दिख रहा है, तो 2010 का अगर ले लेंगे तो ये देख लो ये नीचे जाएगा तो इसका बेस 2010 बन सकता है ना, रेसिप्रोकल अगर इसका Yes. लेंगे तो 2010 का लेना यहाँ पे अच्छा सही रहेगा। 2009 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी लिया जा सकता है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये log 2009 की पावर में ये जो आ रहा था दोनों तरफ log 2 बेस 2009 का ले लिया, तो यही बस इधर मल्टीप्लीकेशन में बचेगा, तो ऐसा भी कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। तो 2009 का भी ले सकते हो तो वही ले लेते हैं, 2010 का भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली बस इक्वेशन थोड़े अलग अलग बनेंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनली एक्स की वैल्यू सेम मिलेगी। बट यहाँ पे बेस एक्स दिख रहा है तो वेरिएबल का बेस मत लेना जनरली, तो 2009 का ले रहे हैं, बेस 2009 का लॉग ले रहे हैं, तो ये 2009 और यहाँ पे ये 2009 इंटू एक्स अपॉन 2010। ठीक है, 2009 की पावर में ये log 2010 बेस एक्स ये आ रहा है, तो ये देखो इधर m इंटू एन, और ये इस अलग अलग लॉग बन जाएंगे यहाँ पे, तो log 2009 यहाँ पे 2009 प्लस log x बेस 2009
माइनस log 2010 बेस 2000 2009 आपण नाही आले. क्या 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 कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो ये दोनों का प्रोडक्ट था तो इनके लॉग प्लस में, ये डिवीजन में था तो उसका लॉग माइनस में। इधर में ये लॉग 2010 बेस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? तो ये देखो अब ये ये तो 1 बन जाएगा 1। यहाँ पे ये log x बेस 2009 माइनस ये log 2010 बेस 2009। अब ये जब नीचे जाएगा तो 1 अपॉन log x बेस 2010 बनेगा। बोलो। Yes, sir. यस अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो log x बेस 2010। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा log x बेस 2009 इंटू log x बेस 2010 माइनस यहाँ पे 2010 बेस 2009 इंटू log x बेस 2010 इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसकी जगह पे t1 अल्फा ले लेते हैं एंड इसकी जगह पे बीटा ले लेते हैं। एंड यहाँ पे बताओ ये बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या बचेगा, बताओ ये। log x to the base 2009. Log x to the base 2009. दिख रहा है ना सभी लोगों को? तो Yes, इसको sir. अल्फा इसको बीटा ले लिया तो ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा माइनस ये बीटा, और इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो देख लो फैक्टराइज हो रहा है क्या? यहाँ से अल्फा कॉमन तो बीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अल्फा क्या था? log x बेस 2010 इज इक्वल टू 1 एंड बीटा क्या था? log x बेस 2009। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ सही है। क्लियर है? Yes, sir. तो x की एक वैल्यू आ गई 2010, x की दूसरी वैल्यू आ गई ये 2009 की पावर में -1। ये सब्स्टिट्यूशन सीखना तुम लोग भी, ठीक इसी से करना। अगर मान लो बड़ी बड़ी चीजें दिख रही तो सब्स्टिट्यूट करते हुए चलो, ताकि वो आगे जाके फैक्टराइज होता हुआ दिखेगा इजीली। वरना अगर हम इसको लॉग में रखते तो मुश्किल हो जाती फैक्टराइज करने में। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट स्लाइड दिखाऊं. इन दोनों का मिला के बन जाएगा log x बेस 2009। बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगी, ये log 2010 कैंसल आउट, तो बचता ये है। हाँ, फिर उसके बाद 13 14। यस ठीक Yes, है, sir. 14 देख लो। अब 14 थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसको हमें बस लॉग को डिफाइन करके सॉल्व करना है। थोड़ा अलग था ये। इसमें 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम नहीं कर सकते। रीजन क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाने का? पता नहीं कि वो पॉजिटिव या हाँ, 1 मिनट। हाँ,
आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है लॉग पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये लॉग इनइक्वलिटी है, तो सबसे पहले हम लॉग को डिफाइन करेंगे, वो तो करना ही होता है। तो इस लॉग को जब डिफाइन करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एन इक्वल टू 1 आ सकता है क्या ये? अगर इक्वल टू 1 ले लिया तो ये लॉग कितना हो जाएगा? 0. एंड डिनोमिनेटर में सर 0 पॉसिबल ही चलेगा? नहीं है। नाइस। नहीं चल नहीं, पाएगा, sir, तो 1 नहीं हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें -2 -1 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें देखते हैं कोई ऐसा x मिलता है क्या जिसके लिए ये 1 आ रहा है? तो वो तो वैसे क्लियरली दिख रहा है कि ये कभी 1 होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में x में +1 हो रहा है, नीचे में +2 हो रहा है, तो ये कभी दोनों इक्वल आ पाएंगे क्या? No, sir. तो No, ऑब्वियस है sir. कि वो 1 कभी नहीं हो पाएगा, तो उसको आगे करने की जरूरत भी नहीं है। फिर सेकेंड, इस लॉ को डिफाइन करेंगे तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से x ग्रेटर देन -3 एंड x नॉट इक्वल टू -2। तो इसको जब इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 टू इन्फिनिटी, एंड इसमें -2 नहीं हो सकता ये, तो उसको भी हटाना पड़ेगा ना, तो एक्सेप्ट -2। क्लियर? अब दोनों का यहीं पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, यहीं पे दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, जैसे हम वेरिएबल बेस वाले में करते थे। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट -2 -3 सबसे छोटा है, -2 -1, तो किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कहता है -2 से छोटा -1 से बड़ा, दूसरा कहता है -3 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट -2, तो ये उसका इंटरसेक्शन आएगा x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, ये आएगा। अब इसके लिए देखो कैसे करेंगे इसको, ये सॉल्व करना नहीं, अब इसके बाद हमें बस देखना है लॉग की वैल्यू निगेटिव कब आती है। लॉग की वैल्यू निगेटिव सर जब -3 और सर माइनस बेस में या फिर मतलब बेस एंड लॉग के अंदर की क्वांटिटी यूनिटी के अपोजिट साइड रहेंगे, मतलब एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा रहेगा, तब लॉग की वैल्यू निगेटिव आएगी, है ना? Yes, sir. तो तुम बताओ, अब Yes, यहाँ sir. पे हमने -3 टू -2 लिया है, तो ये वाले लॉग का साइन कैसा आएगा? x को अगर -3 टू -2 लिया है तो बोलो, पॉजिटिव। सोच समझ के बताओ। बेस तो 1 से बड़ा है, लेकिन जब x -3 टू -2 है तो x प्लस 2 1 से बड़ा रहे, x प्लस 3 1 से तो बड़ा 0 रहेगा, आएगा। छोटा छोटा. छोटा रहेगा, छोटा. x प्लस 3 1 से छोटा रहेगा ना। इस x के लिए Yes, जब sir. हम x को -3 टू -2 ले रहे हैं तो ये 1 से छोटा रहेगा एंड बेस 1 से बड़ा है, तो इसका साइन कैसा आएगा? Negative. एंड उसके बाद अब ये क्वांटिटी हमें देखनी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। अब जब x -3 टू -2 है तो दोनों के दोनों निगेटिव आने वाले हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी, है कि नहीं? तो निगेटिव Yes, अपॉन sir. निगेटिव पॉजिटिव तो होगा। अब उसके बाद ये देखो कैसे डिसाइड करेंगे वो 1 से बड़ा है या छोटा है। ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, जब x बिलोंग्स टू हम ले रहे -3 टू -2, तो दोनों निगेटिव आने वाले हैं, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव होगा, इतना तो पता चल गया। अब उसके बाद कौन ज्यादा निगेटिव आएगा, ऊपर वाला ज्यादा निगेटिव आएगा या नीचे वाला? बताओ। ऊपर वाला। ऊपर वाला, है ना? तो निगेटिव अपॉन निगेटिव अगर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी आएगी या छोटी? सर 1 से छोटी। छोटी आएगी। यही नहीं बढ़िया आएगी। है.
बड़ी आएगी ना। बड़ी आएगी सर, बड़ी। तुमने कहा अभी ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा निगेटिव आएगा, नीचे वाला कम निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव तो कैंसल आउट होके कैंसल आउट हो गया। तो ऊपर में अब पॉजिटिव क्वांटिटी बची हुई है और वो बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। सोच पा रहे हो क्या ये? यस सर। है ना, ज्यादा निगेटिव मान लो ये -2 एंड नीचे में छोटा -1, तो निगेटिव निगेटिव गया तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा ना। तो इस तरीके से सोचना है। तो ये वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो इस लॉग का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये बताओ, निगेटिव, ये तो पूरा निगेटिव हो जाएगा और ये पूरा पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं नहीं। तो क्या हम ये वाला x ले सकते हैं क्या? -3 to -2 नो नहीं ले सकते। क्लियर। अब उसके बाद जब हम ये लेते हैं क्या, -1 to इंफिनिटी, तो तुम्हें खुद दिख जाएगा कि ये 1 से बड़ा आएगा। तो इस लॉग का साइन कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। एंड इसका ये 1 से छोटा आएगा, देख लो करके 1 से छोटा आने वाला है, क्योंकि अब नीचे वाला ज्यादा निगेटिव रहेगा, तो 1 से छोटा आएगा, तो ये निगेटिव ओवरऑल, मतलब ये 1 से छोटी क्वांटिटी अंदर वाली, तो ये निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होता ही है, तो इसका मतलब यही उसका फाइनल आंसर है। ये इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड इसके लिए दोनों लॉग भी डिफाइन हो रहे हैं। तो यहाँ से इसका जो फाइनल आंसर है वो x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था। अब ये इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो इसको इसी तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद 15। यस सर। यस सर। 15 में सबसे पहले लॉग को हम डिफाइन करेंगे। इज ग्रेटर देन बेस 1/2। तो लॉग को डिफाइन करेंगे तो ये x + 5 का होल स्क्वायर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। प्रॉपर्टी लगाने से पहले ही करना ये सब, वरना प्रॉपर्टी लगा के 2 को नीचे लेके आ जाओगे और बोलोगे लॉग को डिफाइन करना है तो x + 5 पॉजिटिव, ऐसे नहीं, उसमें फिर x की कम वैल्यूज आएगी। अभी डिफाइन करना है प्रॉपर्टी लगाने से पहले। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट है -5, जिसको इंक्लूड नहीं करना है। इसके इधर प्लस पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये देख लो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, r एक्सेप्ट -5 आ रहा है। एंड सेम यहाँ पे 3x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट है 1/3, प्लस माइनस प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि पावर इवन है। तो इसमें जब निकालेंगे तो x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1/3, ये आ जाएगा। ये लॉग डिफाइन हो गया। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसमें आप प्रॉपर्टी से टू इनइक्वालिटी में अब ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि एक बार लॉग हमने डिफाइन कर लिया है। तो ये आ जाएगा बेस 1/2 इज ग्रेटर देन 2 नीचे 3x - 1 का होल स्क्वायर बेस 1/2। तो ये 2 गया। अब इसमें जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसमें एक मिनट, इसमें प्रॉपर्टी तो लगा लिया हमने, 2 को नीचे ले लिया, गलत आने के चांसेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे। डायरेक्टली लॉग हटा दो तुम, ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, एक तो आता है ये 2 को नीचे लेना, एक मतलब इससे एक तरीके से इसका अंडर रूट लेते हैं हम। जब मैं FOM2 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका रीजन, ऐसा क्यों नहीं कर पाए हम यहाँ पे। अभी तो इसको ऊपर ही रहने दो, इसको ऊपर ही रहने दो एंड लॉग हटा दो। लॉग हटाने के बाद इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। चेंज। रीजन इसके पीछे अंडर रूट के बाहर लेते तो वो मॉड के साथ आता है। मॉड अभी हमने देखा नहीं है, वैसे देखा भी है तो थोड़ा सा देखा है उसका पार्ट। मॉडुलस इनइक्वालिटी हमने देखी नहीं अभी, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, FOM2 में। अब इसको सॉल्व करना है तो x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0,
तो ये देखो, अब ये सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, Yes, कर sir. सकते हो ना? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला Yes, फॉर्म sir. है, तो कर लेना। एंड फाइनली तीनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया है। किसी का डाउट रह गया अब? और जो भी तुम्हारे डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चन नहीं बने थे, फिर से अभी सॉल्व कर लो, अभी तुरंत ही, जैसे ही क्लास खत्म होती सॉल्व कर लो, ठीक है? फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही सॉल्व करने में, तो फिर या तो स्क्रीनशॉट लिए तो वो देख लो, रिकॉर्डेड अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं, तो फिर उसमें से देख लो सॉल्यूशंस, ठीक है? Yes, sir. एंड अब Yes, इसका sir. पार्ट 3 कंप्लीट कर लो तुम लोग। पार्ट 3 में 10 ही क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 2 पूरा कर लो। चलो एक्सरसाइज 2 पूरा कर लो। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो इसके पहले का क्वेश्चन दिखाओ ना, 14। ये लो, हाँ। तो अब इसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लो, ऐसे ही किसी और एक दिन हम डिस्कशन रखेंगे, ठीक है? यस सर। और डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे और सॉल्व करो तुम लोग। ये डिस्कशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्लास है। तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर किसी का और कोई डाउट रह गया? नो सर। ठीक No, है, sir. No, sir. ओके। फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में, कल लेक्चर है ना अपना? हाँ, Yes, sir. First. हाँ ठीक है, तो कल क्वाड्रेटिक के Yes, साथ sir. मिलेंगे। ओके, बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. bye, sir. Thank you, sir.